Good morning, students. Today we are going to study subject SST, class 3, chapter 2, the plant fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday, पिछले संडे की बात है. We went to a garden in the neighborhood. हम कहाँ गए थे? गार्डन में गए थे, एक बगीचे में गए थे जो कि पास में ही था. We played हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी. हमने वहाँ क्या खेला? हमने वहाँ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली थी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीदी सैड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. दीदी ने कहा कि चलो अब हम एक नया गेम खेलते हैं आज. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. हमने ये जो खेल है हमने पिछले साल भी खेला था एक कैंप में. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. जो प्लांट फेरी होती है वो जो भी कुछ कहेगी, किसी चीज़ का भी नाम लेगी, उसको आपको क्या करना है? छूना है. ये रूल था इस गेम का. द गेम बिगन. गेम शुरू हुआ. दीदी सैड. दीदी ने कहा. द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट. प्लांट फेरी चाहती है कि आप सब पौधों को टच करो, प्लांट्स को टच करो. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवार्ड द प्लांट्स. और एक एक करके सारे बच्चे प्लांट्स को छूने के लिए दौड़ पड़े. अमू हेल्ड the marigold plant. Shabnam sat touching a jasmine plant. Dayaram caught hold of a neem tree and stood there. Michael touched a मेहंदी bush. जो अमू थी उसने क्या किया? मैरीगोल्ड का जो प्लांट था उसे टच कर लिया. शबनम ने जैस्मिन के प्लांट को टच किया. और जो माइकल था उसने मेहंदी की बुश मीन्स झाड़ियाँ बोलते हैं. तो मेहंदी के जो बुश होते हैं उसको, झाड़ियों को उसने टच कर लिया. और जो दयाराम था उसने क्या किया? उसने नीम की ट्री को पकड़ लिया और वहीं पे खड़ा रहे. दीदी सैड वेरी गुड एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट. दीदी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सभी ने प्लांट्स को टच किया. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पर आपने क्या ये नोटिस किया है कि ये जो प्लांट्स हैं वह डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सैड शबनम. शबनम ने कहा दीदी आप भी तो एक छोटे से पौधे के ऊपर बैठे हुए हो. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या बता सकते हो कि जो दीदी हैं वो कौन से प्लांट पे बैठी हुई थी. द गेम स्टार्टेड अगेन. और गेम फिर से शुरू हुआ. द प्लांट फेरी नो सैड टच अ ट्री विच हैव एदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब गेम स्टार्ट हुआ फिर से. ठीक है, जो प्लांट फेरी होती है वो बोलती है कि अब आप एक ट्री को छुओगे. किसको छुओगे? ट्री को छुओगे. विच हैज़ एदर थिक और अ थिन ट्रंक. जिसके जो मतलब मोटा होगा और पतला भी हो सकता है, वो जो तने से अटैच हो, जिसकी तना हो, मतलब मोटा तना हो या पतला तना हो. और जो तना होता है, ट्रंक मीन्स तना होता है, वो कनेक्ट किससे रहता है? ब्रांच एंड रूट से कनेक्ट रखता है. The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. अब जो बच्चे थे वो दौड़ पड़े. किसे छूने के लिए? पेड़ को छूने के लिए, जो थिक था और थिन, दोनों में से कोई भी एक उसे छूना था. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? क्या आपने ऐसे ट्री को देखा है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बहुत आनंद दे रहा था. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. उसने सोचा कि ये जो फेरी है वो कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. क्योंकि वह सबको ऑर्डर दे रही है.
नाउ आई, और वो सब उसका ऑर्डर मान रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, मुझे भी अब प्लांट फेरी बनना चाहिए, ऐसा माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अब बॉय फेरी, जो बच्चे थे वो हंस पड़े, सबके सब हंसने लगे। वो कहने लगे कि अब एक लड़का बनेगा फेरी। देयर वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। अब सब बच्चे रेडी हो गए थे एक न्यू प्लांट फेरी के ऑर्डर को मानने के लिए। माइकल ने कहा, गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे कुछ पत्तियां लाकर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सैड दीदी। दीदी ने कहा, पर याद रखना जो पत्तियां हैं वो आप तोड़ोगे नहीं। ओके। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द गार्डन। जो बच्चे थे वो पत्तियां को लेने के लिए दौड़ पड़े, जो कि ग्राउंड पर पड़ी हुई थी, पहले से ही टूटी के बिखरी हुई थी। उन्हीं पत्तियों को वो पकड़ने लगी। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स? क्या ये जो पत्तियां हैं सेम कलर की, सेम शेप की और सेम मार्जिन की होती हैं? दयाराम said, I did know not now that there were so many types of leaves. दयाराम बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लुक सम अराउंड, अपने आसपास देखो। सम आर लॉन्ग, सम आर ट्राइंगल, कुछ लंबी पत्तियां हैं और कुछ ट्रायंगुलर पत्तियां हैं। अम्मू said, they are of so many different colors as well. अम्मू कहती है कि इधर कितनी डिफरेंट प्रकार की कलर्स भी हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ हल्की ग्रीन की है, लाइट ग्रीन है, और कुछ डार्क ग्रीन की है। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, और कुछ पत्तियां येलो कलर की हैं, रेड कलर की और पर्पल कलर की हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। इधर एक पत्ती ऐसी भी है जो कौन सी कलर की है? ग्रीन कलर की है, बट उसमें वाइट पैचेस, पैचेस मीन्स धब्बे, सफ़ेद धब्बे हैं उसमें। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो इसकी जो मार्जिन्स हैं, ये पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट प्रकार के हैं। सम हैव स्ट्रेट, कुछ तो मार्जिन्स जो हैं जो वो स्ट्रेट है, और कुछ मार्जिन्स कैसे? अनइवन। अनइवन मीन्स एक जैसा ना होना, एक जैसे नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, जो कुछ मार्जिन्स है कैसे दिखाई दे रही हैं? सॉ की तरह। सॉ मीन्स आरी होती है जिससे काटा जाता है, तो आरी की तरह दिखाई दे रही हैं। सैड शबनम, यह शबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम एक साथ अब चिल्लाती हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, वो भी चाहती हैं कि हम भी अब प्लांट फेरी बनेंगे। दीदी सैड, नॉट टुडे, दीदी ने कहा नहीं, आज नहीं। मे बी द नेक्स्ट संडे, अगले संडे बनना। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब हमारे घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। अब वापस जाते समय दीदी ने क्या कहा कि बच्चों को एक पोएम सुनाई। द पोएम इज लीव्स, रेड, पर्पल and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट प्रकार की होती हैं, जैसे रेड कलर की होती है, पर्पल, इवन येलो भी होती है, और कुछ लीव्स होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और कुछ ऐसी बिखरी होती हैं। लीव्स आर सो डिफरेंट काइंड्स, उनके डिफरेंट प्रकार होते हैं, एंड डिफरेंट शेप्स होते हैं और शेड्स होते हैं, आकार होते हैं और शेड्स होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द पिटल। जो कुछ पत्तियां होती हैं वो एलिफेंट होता है जो हाथी के कान के आकार की जितनी होती हैं, और कुछ पत्तियां खेलने के लिए होती हैं लाइक, और कुछ क्या होती हैं
खेलने के लिए होती है और कुछ डरावनी दिखाई देती हैं। और कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, टूटी फूटी होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। और कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके द्वारा खाई गई होती हैं। एंड इन द अर्ली dawn's darkest hue you will find the flowers cry tear like dew। और कुछ क्या होता है कि जैसे सुबह का समय होता है, अर्ली डाउन डार्केस्ट मीन्स सुबह का समय। तो सुबह के समय में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं क्राइटियर लाइक ड्यू, और उसकी बूंद की जैसी होती हैं कुछ। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन, सम ड्राई अप टू लुक थ्रोन्स एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स। कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, बटरफ्लाई की जैसी होती हैं, और कुछ बीज की जैसी होती हैं। और कुछ पत्तियाँ होती हैं उसमें बाल होते हैं, मतलब बाल की जैसी होती हैं। एंड कुछ प्लेन होती है, सिंपल सी होती है। और कुछ क्या होती हैं, ड्राई अप टू, कांटे की जैसे, कांटेदार होती हैं, सूखी और कांटेदार होती हैं। और कुछ जो क्रेन्स है उसको रिसेंबल करती है। वुश वुश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रिज, they all do mutter all day long, they smile and play, and in the night they sleep away। और जब हवा चलती है तो आवाज़ें आती हैं जो उसकी जैसी भी होती हैं। जैसे हवा चलती है तो आवाज़ें आती हैं ना, हुश हुश करके, इन द ब्रीज मटर। और जब आवाज़ें आती हैं, ठीक है, तो कुछ जब हवा चलती है जो पत्तियों की आवाज़ें आती हैं उड़ने की, है ना। और कुछ जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, खुश रहती हैं, हंसती खेलती रहती हैं। और रात होते ही वह क्या करती हैं, सो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, और अलग अलग कलर्स की होती हैं, रंगों की होती हैं। अब आपकी चैप्टर क्लोज हो गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे ही हैं कि ये आपको जो दिया गया है इसमें क्या करना है, आपको डिफरेंट प्रकार की लीव्स लेनी है और कुछ ऐसी डायग्राम बनानी है। जैसे आपको यहाँ पे एलिफेंट की शेप के आकार का दिखाई दे रहा है, लीव से ही बना है ये आपको एक्टिविटी करनी है। Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them। अब आपको देखना है कि ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें डिफरेंट प्रकार की लीव्स दी गई हैं। जैसे कर्टन्स में भी हैं, इसमें ये क्या है ये पिलोज, इस पिलोज में भी आपको फ्लावर दिखाई दिया गया है। ये जो बुक्स है, बुक्स में भी फ्लावर है, इसकी पैंट में भी फ्लावर्स है, बेडशीट में भी है। और ये जो क्या बोलते हैं इसे, कारपेट में भी है ना। तो आपको इस पिक्चर में लीव्स ढूंढनी है। ओके, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन दैम इन योर हाउस। आपके हाउस में कोई भी वस्तु होगी जिसमें किसके पैटर्न होगा, फ्लावर्स का या लीव्स का, कोई भी पैटर्न हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे बेडशीट में भी हो सकता है, कर्टन में भी, बुक में भी, कारपेट, ऐसे आपको और किसी चीज़ में भी मिलेंगी तो उसका नाम यहाँ लिखना है आपको। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। आपने तो बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे। हाउ मैनी ऑफ दैम कैन यू नेम। क्या आप उनका नाम लिख सकते हैं, राइट देयर नेम्स। पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, गुआवा ट्री, पपाया, बनाना एंड कोकोनट ट्री। ऐसे आपने और ट्री भी देखे होंगे, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हेard ऑफ बट नेवर सीन। आपने ऐसे कुछ नाम सुने होंगे बट आपने उन प्लांट्स को कभी देखा नहीं होगा, उनका नाम लिखना है। जैसे पाइनएप्पल, एप्पल, कैश्यू, आलमंड, कैक्टस। ये प्लांट्स इसी तरह से आपको और भी प्लांट्स पता होंगे, उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। Chapter 2, The Plant Family. Answer the following questions. Question 1. Can you name the plant on which दीदी was sitting? क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट है जिस पे दीदी बैठी हुई थी? Yes, she was sitting on the grass. वो ग्रास पे बैठी हुई थी। Question 2. Do all the leaves
मार्जिन्स। आप बता सकते हैं कि जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो सिमिलर मतलब एक जैसी कलर की होती है, एक जैसी शेप्स की होती है और एक जैसी मार्जिन्स की होती है क्या? आंसर नो, ऑल द लीव्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। जो लीव होती है वो डिफरेंट कलर की होती है, शेप्स की होती है और मार्जिन्स की होती है। अब आपको कोई भी लीव बता दी जाए, जैसे अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी जो लीव्स, अब एक प्रकार की तो बना नहीं पाऊंगी, है ना, अलग अलग प्रकार की लीव्स होती है ना, तो और इसकी मार्जिन भी अलग होती है और कलर्स भी होती हैं, डिफरेंट कलर की भी होती हैं। क्वेश्चन 3, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? जो लीव्स होती हैं वो ट्री से कैसे अलग दिखाई देती हैं? द लीव्स आर थिन, क्या होती है? लीव थिन होती है एंड पॉइंटेड होती है। जो लीव्स होती है वो पतली होती है ना, और जो ट्री होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं तो मोटे हो जाते हैं ना। क्वेश्चन 4, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? क्या एनिमल्स ट्री में रहते हैं? विच वन, कौन से रहते हैं? आंसर यस, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए स्क्वायरल, स्पैरो, ये जो एनिमल होते हैं ये कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं।